नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर ही देख लेते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जस्ट अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है आज का निफ्टी का चार्ट और ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। दोनों में बहुत ही बड़ा डाइवर्जेंस है। विश्लेषण करेंगे दोस्तों, अच्छे से बढ़िया तरीके से विश्लेषण करेंगे। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। तो उससे पहले जरा सा आज एक चीज सुन लेते हैं। सुबह सुबह मैंने क्या बोला, ठीक है? जस्ट 1 मिनट दीजिए। कैरी करने वाली वो जब तक नहीं होगी जब तक मार्केट 16,500 के ऊपर नहीं चला जाता। ठीक है, तो तब तक अब सी कैरी करने का कोई फायदा नहीं। अब आइए आज क्या करना है। अगर मार्केट 380 को होल्ड रखता है, ठीक है, मतलब 380 का लेवल तोड़ता नहीं है, उसके ऊपर ट्रेड करता रहता है, तो आप 365 या 360, ठीक है, और कायदे से 350 ये ऐसे लगाइए और इंट्राडे के लिए बाय कीजिए 430 480 ये पॉइंट के लिए। ठीक, ये मैंने सुबह आपको बताया था निफ्टी के लिए, ठीक है? और निफ्टी की ओपनिंग ही आप देखेंगे, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट में लगाता हूँ, कहां पर हुई है? करेक्ट 382, 382 वहीं पे उसने होल्ड किया है। और ऊपर आप देखेंगे, ये देखिए कहां तक, 490, इवन 500 तक भी गया, ठीक है? इवन 500 तक भी गया। तो जब ये सब गेम काम यहाँ पे हो गया था आधे पौने घंटे, फिर मैंने एक और छोटी सी वीडियो बनाई, सिर्फ 37 सेकंड की, जिसमें मैंने क्या बोला सुनिए। ऐसे वैसे लेवल नहीं है मेरे, ठीक है, ओपनिंग ही रिस्पेक्ट कर रही है लेवल को। तो अब मैं तो बुक कर लिया है, बाकी आप इसको ट्रेड करना ट्रेड करो। 460 याद रखना, ये लेवल नोट कर लो। 460 को तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो सेल कर देना, ठोक देना, ठीक है। टारगेट रहेंगे 430 380, बुक कर लेना वहां। बस आ जाइए, ये रहा आपका निफ्टी का टारगेट, ठीक है? लो देखिए, जैसे ही 460 थोड़ा लो चेक करिए आप, ठीक है? 409, यहाँ पर भी आपको मतलब बाई में भी पॉइंट मिल रहे हैं, नीचे की तरफ भी पॉइंट मिल रहे हैं। और जब निफ्टी ने दोबारा सहारा लिया तो किस लेवल का लिया था, ये भी देख लीजिए आप। ये आ गया आपका 5 मिनट का चार्ट, इसमें थोड़ा मूव अच्छे से दिख जाते हैं। ये देखिए लेवल, लाइन आपके सामने डालता हूँ, 430, ये काले रंग में जो दिख रहा होगा, ठीक है? अब लाइन ऊपर आपके सामने डालूंगा, ये देखिए 480, ये दिख रहा, ठीक है? इसी के बीच में देखिए आप कैसे बीच में गया ऊपर, पर 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो वापस नीचे घुस जा रहा था। और इससे क्या आपको पता लगता है, ये जब भी नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, 430 को तोड़ेगा तो इस लाइन को डेफिनेटली टच करेगा। जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इस लाइन को तोड़ के अंदर की तरफ आएगा, नीचे वाले लेवल को डेफिनेटली टच करेगा। ऊपर की तरफ एक बार ट्रेड मिला, नीचे की तरफ ये मिला, फिर किसी ने ऊपर से, मैं तो ऑफिस में चला गया था, टेलीग्राम पे मैसेज पड़ा, लिख के बकायदा समझाया अच्छे से। ऊपर से जब भी नीचे की तरफ 480 को तोड़े सेल करो। यहाँ फिर किसी ने सेल किया, फिर से 430 400, लास्ट में 415 मिला है, ठीक है? तो इस तरीके की एक्यूरेसी, इस तरीके के लेवल दोस्तों ऐसे वैसे चैनल पे नहीं हुआ। जस्ट थोड़ा सा हल्का सा आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? लेवल मैं निकाल के दे रहा हूं आपको, प्ले आपको। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल सकता ये वाली सी ले लो, यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बुक करो, ठीक है? बता दिया आपको 480 से नीचे तोड़े 430, ठीक है? 430 भी तोड़ के नीचे जाए, 410 जो लो लगा था वो बता दिया था, और वहां पे आपको अच्छा खासा पैसा बना है। अब आ जाइए आज का हुआ क्या है। भैया गैप डाउन हुआ और गैप फिल करने नहीं है। अगर ये 540 तक आ जाता तो एक अच्छी बात होती, ठीक है? एक अच्छी बात होती है कि मतलब अब ट्रेंड मजबूत है, बट गैप को फिल करने नहीं आया। और जो गेन थे, ठीक है,
जो गेन थे वो इसने जाते जाते, अभी मैंने आपको 5 मिनट की कैंडल में दिखाया, वो सारे खो दिए। बस एक चीज क्या अच्छी हुई है, जो इसका 10 EMA है, इसके ऊपर क्लोज किया। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज किया है, बट इसको पूरा जो विक बनी है ये इसको नेगेट कर रही है कि कोई फायदा नहीं है भैया, तूने भले ही ऊपर लाके क्लोज किया हो, बट ऊपर का माल तो नीचे छोड़ा गया है। ठीक है, और गैप नहीं भरा है। इट मीन्स मार्केट अगले दिन भी मंदा ही रह सकता है। ठीक है, चांसेस मंदे के ज्यादा हैं। अब ये लेवल आपके लिए हमेशा सपोर्ट का काम करेगा, 375 जो मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, बट अगर 375 के नीचे जाता है तो आपका टारगेट रहेगा 280। ठीक है, और दूसरा टारगेट रहेगा 240 जो है 20 EMA अभी के लिए। ठीक है, सिंपल सा एसएल रहेगा आपका। अब कोई भी क्लोजिंग निफ्टी की 480 के ऊपर नहीं आनी चाहिए, 480 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग निफ्टी की नहीं आनी चाहिए। टारगेट उसके नीचे के हैं 375, 280। ठीक है, और एक लेवल बीच में और 320, 325, यहाँ पे एक जरूर स्पीड ब्रेकर आएगा, वहां पे नजर रखिएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन वाला जोन है, ये कंसोलिडेशन वाला जोन है। ठीक है, 380, 350 ये टूटते ही आपको 280, 240 ये जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी मंडे को सुबह देखते हैं क्या रहेगा। सुबह चाय की चर्चा कभी ना मिस करें। मैं जितना मर्जी बिजी हूँ, एक दो दिन कभी छूट जाते होगी दोस्तों, मैं हमेशा वीडियो बनाने की सोचता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का सॉरी विश्लेषण। बाय फिलहाल नहीं करना है, इंट्राडे ही बाय करो, इंट्राडे ही सेल करो, कैरी कुछ मत करके जाओ जब तक निफ्टी, सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं ध्यान से, जब तक निफ्टी 16,200 के नीचे क्लोज करना ना शुरू करे तब तक पुट कैरी नहीं करना है। और जब तक निफ्टी 16,500 16,500 के ऊपर क्लोज ना करना शुरू करे जब तक कॉल कैरी नहीं करना है। वैसे तो लेवल 480 का है, बट आप 16,500 राउंड फिगर में ले लीजिए। इसके ऊपर क्लोज करना ना शुरू करे तब तक कॉल कैरी नहीं। इसके बीच में लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे बता रखे हैं, यहाँ पे भी आपको बता दिए। इंट्राडे प्ले कीजिए और अच्छे से प्ले कीजिए, अच्छे से मैंने समझा भी दिया। अब आ जाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। एक बहुत बड़ा इंडेक्स जो अपने 50 EMA के नीचे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और एक इंडेक्स जो अपने 10 EMA के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। मतलब एक इंडेक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 50 EMA के नीचे, और ये देखिए आप यहाँ पे, मतलब इसने तो कोई दम दिखाया ही नहीं, कोई दम दिखाया ही नहीं। ठीक है, और कारण मैंने इसमें सेल का भी बोला है। रीजन क्या है ये देखिए आप, 50 EMA पे पिछली बार भी आया था, बट उस समय कोई भी फॉलो अप कैंडल नहीं बन रही। यहाँ पे देखिए, एक लो बना के यहाँ पे हमेशा क्लोजिंग ऊपर ही आ जाती थी। इस कैंडल के क्लोज के नीचे 34,400 के नीचे कोई दूसरी क्लोजिंग नहीं आ रही थी, तो 50 EMA का सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चला गया, बट एक बार फिर से इसके नीचे आया। इस बार मुझे उम्मीद है ये वायलेट कलर की लाइन तो डेफिनेटली टच करेगा, जो कि है इसका 100 EMA, और जो टेक्निकल भी बोलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये रीजन। एक अब मैं क्या देख रहा हूं, ये यहां से, ठीक है, कम से कम यहां तक रिट्रेस कर सकता है भैया 33,500 तक। ठीक है, मिनिमम इसको यहां तक तो करना ही चाहिए 34,000 तक। 34,000 के ऊपर तो टूटा तो 32,500 भी दिख सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये 34,000 से घूम के ऊपर नहीं गए। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे सीन ऐसे बन सकता है। ठीक है, ये यूं एक जंप आएगा और फिर 1 2 3 4 5 ये सीन बन सकता है, और उसके बाद ये जो 40,000, क्यों इसने यहाँ पे जाना होता तो दोबारा 50 EMA के नीचे नहीं आता, ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट करना था, फिर ये चीज थी। अब ये इस पूरे मूव का जो यहाँ से इसने लिया था, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ठीक है, थोड़ा वेव एनालिसिस है दोस्तों, थोड़ी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, ये बिना
पढ़ के फिर लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करने से आप सीख सकते हैं। इसलिए मैं इसको बताता भी नहीं हूँ इतना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ये जो मूव इसने लिया है, अब ये इसको पक्का रिट्रेस करेगा, क्योंकि दोबारा से 50 EMA के नीचे आता है। या तो ये यहीं से इसके ऊपर चला जाता, ठीक है, जो मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही थी, मैं नकारूंगा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आपके सामने, मुझे क्योंकि निफ्टी 16,700 आ गया भाई। अगर उसके साथ इसको मिला के देखें तो जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि यहाँ से इसके अप जाने के बहुत चांसेस हैं, ये मैं एज्यूम कर रहा था यहाँ से, ठीक है, इवन यहाँ से भी जब ये हैमर बना, बट अगले दिन जो इसने ऊपर खोल के नीचे की तरफ कैंडल बनाई और 20 EMA के भी नीचे लेके आ गया और आज 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने वो फिर एक क्या कहते हैं सेल साइड का कॉल दिया है सबको कि भैया बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी जैसे ही 100 EMA के आसपास आए वहां पे जरूर बाय करिएगा और एक अपसाइड आने दीजिएगा, ठीक है, एक अपसाइड आने दीजिएगा। इसको फिर ठोकना है नहीं ठोकना है मैं अपडेट करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई खास इसमें, ये नीचे की तरफ जाने को आतुर है। 20 EMA के नीचे क्लोजिंग, आज 50 EMA के नीचे क्लोजिंग और अच्छा खासा नीचे की तरफ गया है। 940 का लेवल है, 34,940 का लो, देखते हैं कितना बना है यार। 34,930 का लो बना है। एक बार 5-5 मिनट के कैंडल भी एक बार नजर मार लेते हैं, उसका लो कितना था। $34,960, ये वाली कैंडल सबसे लो, ठीक है, इतना ही। एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा दोस्तों, बहुत अगर ट्रेंड में हो मार्केट आप तब तब उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए 10 EMA को छू छू के कैसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर गया 20 EMA से शॉर्ट मारो दबा के नीचे आएगा, ऊपर गया क्योंकि गैप काफी बढ़ गया, फिर जैसे 10 EMA को छुआ शॉर्ट मारो, 35,280 पे किसी ने शॉर्ट मारा है तो लो देखो कितना लगा है 34,960, फिर ऊपर गया 20 EMA नहीं सस्टेन कर पा रहा, फिर शॉर्ट मारो। ये थोड़ा पर ये है भैया, स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मेरी तरह आप कोई नौकरी कर रहे हो फिर ये ट्रेड लेने की सोच रहे हो। मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हूँ, जिस दिन छुट्टी ले ला के बैठा होता हूँ उस दिन करता हूँ चीज, नो ट्रेडिंग जोन स्ट्रेटजी इंट्राडे वाली। तो ये था दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, मैंने आपके सामने कर दिया है, अपना व्यू रख दिया है। मेरे को तो मार्केट फिलहाल नीचे की तरफ का ही दिख रहा है, ठीक है। एक अटेम्प्ट अगर कल को मंडे को ऊपर भी खुलता है तो 330 का लेवल लगाइए और उसके आसपास एक बार शॉर्ट करने का ट्राई करिए, या फिर मंडे को जो सुबह चाय की चर्चा होगी उसको जरूर सुनिएगा। सीन सिनेरियो उस दिन कैसे बनते हैं दोस्तों, उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।